आप बैठे हो अपने ही घर में अपनी ही टेबल पर, लेकिन ये क्या, जो किताब आधी पढ़ी हुई थी आप उसे खोल नहीं पा रहे हो, ना ही मोबाइल को ही अनलॉक कर पा रहे हो। आप किसी भी चीज़ को नहीं छू पा रहे हो। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। बाहर हॉल से आवाज़ें आ रही हैं, किसी के रोने की, शायद आपके अपनों के। आपको ये महसूस हो रहा है कि वो आपको याद करके रो रहे हैं, लेकिन क्यों? आप तो यही हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पिन इमोशंस पे। आज हम एक ऐसे इमोशन की बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही हम और आप कभी सोचते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपके अपने आपकी वजह से आपको याद करके क्यों रो रहे हैं, जबकि आप तो यही हैं। आप जाते हैं उनके पास, उन्हें छूने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं छू पाते हैं। आप उनसे कह रहे हैं कि मैं यही हूँ, मत रो, लेकिन वो आपको सुन नहीं पा रहे। आप उन्हें गले लगाते हैं, उन्हें समझाते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। उन तक आपकी आवाज़ पहुंच ही नहीं रही है। आप उन्हें छू रहे हैं, आप उन्हें कह रहे हैं, लेकिन वो महसूस ही नहीं कर रहे। ऐसे में अब आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आने लगी है कि शायद आपका समय पूरा हो चुका है। और अब आप याद करते हैं वो समय जब आपने उन्हें परेशान किया था। कितनी बार आपने उन्हें दुख दिया था, कितना कुछ था जो आप उन्हें कहना चाहते थे, कितना कुछ था जो उन्हें बताना चाहते थे, कितना कुछ था जीवन में जो आपको करना था, कितनी ही किताबें थी जो पढ़नी थी, लेकिन अलमीरा में धूल खाती रही। वो कहानी जो आप 6 महीने से लिख रहे हैं, लेकिन आलस में आपने वो पूरी नहीं की, अब कभी पूरी नहीं होगी। कितने ही मेल ड्राफ्ट में पड़े रहेंगे जिसका पासवर्ड किसी के पास नहीं है। आपकी लाख कोशिशों के बाद भी आपको मौका नहीं मिलता कि आप किसी को कुछ भी कह सकें, वो उस जगह बता सके जहाँ पैसे छुपा के रखते थे, या ज्वेलरी जहाँ आपने रखी थी ताकि आपके अपनों के काम आ सके। आपको एक मौका नहीं मिलता, और फिर ऊपर ही ऊपर आप खींचे जा रहे हैं। ऊपर सफ़ेद प्रकाश, रोशनी, जिसे आप अभी तक ईश्वर रूप में पूजते आए हैं, शायद वही आपके सामने है। आपको रोना आ रहा है, लेकिन आप रो नहीं पा रहे, आंसू नहीं बह रहे। इतना बेबस और मजबूर तो कभी जीवन ने नहीं किया जितना आज मृत्यु कर रही है। तब भी नहीं जब आपको लगा था कि जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं और निराशा के घेरे ने आपको घेर लिया था, जितना आप आज बेबस महसूस कर रहे हैं। और शायद अब आपको समझ आ रहा है कि जीवन से कहीं ज्यादा बेबसी मृत्यु में है। निराशा के उस भयंकर दौर में भी चीजें आपके हाथ में थी, लेकिन आज अब आप ईश्वर से सवाल करते हैं, क्यों? इतनी जल्दी क्यों? ऐसा मैंने कौन सा गलत कर्म किया था? मेरे हिसाब से तो मैंने सब अच्छा ही किया, तो फिर क्यों मुझे इतनी जल्दी आपने बुला लिया? लेकिन क्या ये जीवन का हिस्सा नहीं? क्या सभी को खुश रख पाना संभव भी है? आप अपने मन में सोचते हैं, और ईश्वर आपसे कहते हैं, तुम्हें विश्वास है कि तुमने किसी की हत्या नहीं की? आप बड़े ही आत्मविश्वास में, गुरूर में भरकर कहते हैं, हत्या? हत्या का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसके बाद आपको याद आता है कबूतरों का वो जोड़ा जो आपकी बालकोनी में रहता था और हमेशा 2 अंडे देता था, लेकिन उन 2 अंडों में से केवल एक ही बच्चा बच पाता था। आप समझ नहीं पाते थे कि हमेशा 2 बच्चों में से एक ही बच्चा कैसे बचता है। और एक बार तो आपकी बालकनी में पूरा लहूलुहान अवस्था में भी एक बच्चा मिला था। आप जान भी नहीं पाए थे कि उसे किसने घायल किया था, लेकिन क्योंकि वो आपके घर में हुआ था तो उसके दोषी शायद आप भी थे। और आपने जब ये हुआ था तब भी मन में बहुत गिल्ट फील किया था।
आप याद करते हैं वो असंख्य चींटियां जो आपके पैरों के नीचे दब के मर गई थी, और फिर आप चुप हो जाते हैं। ईश्वर से आप कहना चाहते हैं कि ये कैसा हिसाब हुआ, चींटियां मुझे काट रही थी, मेरे खाने के सामान को खराब कर रही थी, तो उन्हें वहां से हटाना जरूरी था। कबूतर के बच्चे को कौन क्या कह रहा था, कौन उसको हानि पहुंचा रहा था, कैसे हानि पहुंचा रहा था, इसमें आपकी क्या गलती थी? आपने तो उसका बहुत ध्यान रखा था, खाने के लिए दाना दिया था और रहने के लिए जगह दी थी, तो इसमें आप पर दोष कैसे आएगा? उसके बाद तुम्हें लगता है कि जैसे ईश्वर कह रहे हो, चींटियां जो तुम्हें काट रही थी उनका हिसाब उनके साथ होगा। आज तुम यहाँ हो, आज केवल तुम्हारे कर्म का हिसाब होगा। उसके बाद आपको याद आता है वो शख्स जिसे आपने झूठ बोलकर फंसाया था, लेकिन फिर उसे फंसाना जरूरी था। अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो वो किसी के भी साथ धोखा कर सकता था, तो उसका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी था, उसे रोकना जरूरी था। लेकिन आपको ऐसा लगता है जैसे ईश्वर आपसे पूछ रहे हो, आप कौन हो रोकने वाले? आप हो कौन किसी को उसके कर्म की सजा देने वाले? फिर आप सोचते हैं इसका मतलब गांधी जी ही सही थे कि कोई एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा आगे कर दो। इसका मतलब बस चुपचाप बुत बन के देखते रहो, कुछ गलत हो रहा है तो होने दो। लेकिन फिर आप सोचते हैं कि आपने तो पढ़ा था कि अन्याय करना और अन्याय सहना दोनों ही पाप हैं, और उसके बाद आप कहते हैं आत्मविश्वास के साथ, हे ईश्वर, आपको जो सजा देनी है दे दीजिए, लेकिन इतना तो मैं समझ चुका हूँ कि इस उम्र में मुझे आपने मेरे बच्चों से अलग कर दिया है। मेरे बच्चे इतने छोटे हैं तो उनका मोह मुझे इतना ज़्यादा है कि मोक्ष तो मुझे नहीं मिलेगा, मुक्ति की तो मैं नहीं सोच सकता। सजा तो मुझे मिल चुकी है, जो भी जाने अनजाने मुझसे गलत कर्म हुए हैं। आप आगे कहते हैं अन्याय सहना और अन्याय करना दोनों ही बुरे कर्म हैं, दोनों के ही अपने अपने परिणाम हैं। ये सच है कि मेरे साथ जो बुरा हुआ है उसका हिसाब होगा, तब होगा जब वो यहाँ आएंगे। आज मैं यहाँ हूँ तो आज केवल मेरे कर्म का हिसाब होगा और मैं तैयार हूँ इसके लिए। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या होगा जिस दिन ये होगा? क्या आप इस दिन के लिए तैयार हैं? क्या आप में इतना आत्मविश्वास है कि आप कह सके कि मैंने किसी का गलत नहीं किया, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया? क्या हो अगर मृत्यु के बाद केवल आपके कर्म ही आपके साथ जाएं और उन आपकी सुनवाई के लिए कोई तैयार ही ना हो? आपने किन परिस्थितियों में आके वो कर्म किया है ये भी सुनने के लिए कोई तैयार ही ना हो? क्या हो अगर ईश्वर आपसे ऐसे मिले और आपके पास मौका भी ना हो कुछ बदलने का, कुछ समझने का या कुछ समझाने का? क्या हो अगर मृत्यु के बाद सारे अच्छे कर्म चींटी की भांति छोटे लगने लगे और एक बुरा कर्म हाथी की भांति सामने अड़कर खड़ा हो जाए? ये सब मुझे सोचने पर मजबूर किया जब मैंने अमेज़न प्राइम पर देखी द डेथ गेम। कोरियन वेब सीरीज़ है, 8 एपिसोड की सीरीज़ है और काफ़ी कुछ सोचने पर मजबूर करती है। कोरियन वेब सीरीज़ मैं देखती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मुझे रोमांटिक सीरीज़ पसंद आती है, और जो कोरियन लोग हैं उनकी जो डार्क थीम बेस्ड होती है वेब सीरीज़ या मूवीज़, उनसे मैं बहुत परहेज़ करती हूँ, क्योंकि वो ऐसा इमोशन आपका पकड़ते हैं कि आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे ही द डेथ गेम वेब सीरीज़ ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, ये सीरीज़ देखने के 2 से 3 दिन तक मैं सोचती रही कि क्या होगा जिस दिन ये होगा। आत्महत्या करना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। हमें लगता है कि हम आत्महत्या करके अपनी मुसीबतों से छुटकारा पा जाते हैं, लेकिन अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो ये वेब सीरीज़ देखिए और आप जानेंगे कि ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा बेबस मृत्यु करती है। कोरियन डायरेक्टर्स की, कोरियन राइटर्स की इंसानी इमोशंस पे इतनी मजबूत पकड़ है कि मैं उनकी फ़ैन हूँ। ऐसा नहीं है कि ऐसा हम नहीं सोचते,
लेकिन हम सोचते तो हैं, लेकिन उस चीज़ को पकड़ नहीं पाते, उस पर उतना ज़्यादा गौर नहीं करते, नज़रअंदाज करते हैं। उन्हीं चीज़ों को कोरियन लोग पकड़ते हैं और उस पर ही उसी थीम पे बनाते हैं मूवी, वेब सीरीज़, कहानियाँ लिखते हैं। और कुछ थॉटफुल देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए द डेथ गेम वेब सीरीज़। इसकी लत नहीं लगती है, ये रोमांटिक नहीं है, डार्क शेड है और ऐसा है जो शायद हम कभी ना कभी जीवन में एक ना एक बार तो ज़रूर सोचते हैं। तो आपको काफ़ी सारे आपके सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। ये जो मैंने अभी आपसे कहा, ये इस वेब सीरीज़ की कोई समीक्षा नहीं थी, रिव्यू नहीं था, लेकिन ये देखने के बाद जो मैंने महसूस किया, मैंने वो आपको कहा। अगर आप डिसाइड करते हैं इस वेब सीरीज़ को देखना, तो देखने के बाद अपने अनुभव 1 लाइन में, 2 लाइन में या जो भी आपको महसूस हो रहा है, एक बार हमारे साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें पता चले कि वाकई उन लोगों की जो पकड़ है इमोशंस पे वो है भी या सिर्फ ये मेरे मन का भ्रम है। चलिए मिलते हैं, इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं समाप्त। मिलते हैं फिर कभी किसी और दिन किसी और इमोशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।